मनोकामना पूर्ति कैसे संपन्न की जाए, ये हमेशा से एक गूढ़ विषय रहा है। विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, सामान्य जनों ने इस पर सदैव विचार किया है। बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं, बहुत सारे जो साधनाएं हैं, वो संपन्न की जाती हैं हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। एक दिन एक साधारण सामान्य सा प्रश्न उठा एक हमारे सज्जन के मन में कि साधनाएं आप संपन्न करते हैं, साधनाओं से भगवत प्राप्ति होती है? मैंने कहा नहीं, साधनाओं का अंत, तपस्याओं का अंत भगवत प्राप्ति नहीं है। साधनाओं का अंत, तपस्याओं का अंत आपकी मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करना है, आपकी किसी इच्छा को पूर्ण करना है। और जब इच्छाएं ना रहें तो ईश्वर तो अपने आप प्राप्त हो जाता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधनाओं की हो सकता है आवश्यकता ना हो, पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधनाएं करनी क्यों पड़ती हैं? क्योंकि आपके अंदर 11,000 इच्छाएं हैं, और वो जब तक 11,000 इच्छाएं या तो समाप्त नहीं होंगी या पूर्ण नहीं होंगी, तब तक आप तटस्थ नहीं बनेंगे, और जब तक तटस्थ नहीं बनेंगे तब तक ईश्वर प्राप्ति असंभव है। इसलिए मनोकामना पूर्ति का बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में दिया गया है। और साधनाओं को करते हुए भी कई बार हमें सफलता नहीं मिलती और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कि आपने जो भी अपने मन में ठान रखा है वही होगा। यदि आपके अंदर जरा सा शक है पे मैं सफल तो नहीं होऊंगा, आपने कहा है गुरुजी मैं कर लेता हूं पर सफल तो बड़ा मुश्किल काम है, ये संभव नहीं है, तो आप समझ लीजिए ये संभव नहीं है। क्योंकि आज इवन मॉडर्न साइंस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कही जाती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आप जो कुछ बार बार सोचने लगते हैं, आपका मस्तिष्क, मुख्य रूप से दाहिनी तरफ का मस्तिष्क, आपको जाने अनजाने उसी दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। मस्तिष्क भी एक अद्भुत चीज है। क्या है मस्तिष्क? जब मैं योग कराता हूं तो लोगों को एक आसन कराता हूं, हास्यासन। हास्यासन क्या है? पूर्ण रूप से अपने शरीर पर नियंत्रण न रख करके, पूर्ण रूप से नियंत्रण को छोड़ देते हुए हंसना है, बिना किसी कारण हंसना है। और मैं देखता हूं कि थोड़ी देर बिना कारण हंसते हंसते हम वास्तव में हंसने लग जाते हैं। ऐसे आप आज प्रैक्टिस करना, अब मेरी बात मत मानना, अपने घर जाना और हंसने लगना, बिना किसी कारण हंसने लगना, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपके पास खड़ा हुआ व्यक्ति भी हंसने लगा, और फिर उसको हंसता हुआ देखकर आप और हंसने लगे, आपको हंसता हुआ देख करके वो और हंसने लगा, और इस प्रकार से आप हंसने लग जाते हैं। वास्तव में आप तो पहले तो एक्टिंग कर रहे थे हंसने की। क्यों? क्योंकि
दिमाग के पास दिमाग नहीं है। वो आप जो करने लगते हो वो समझता कि आप वास्तव में ही कर रहे हो। यदि आपने सुना हो, देखा हो, तो कई बार जो ये नायक नायिकाएं हैं, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, ये अपने आप को बार बार प्रैक्टिस करते हुए, बार बार प्रयास करते हुए कैरेक्टर में, उस आचरण में ढाल लेती हैं। और बहुत बार तो इतनी खराब स्थिति हो जाती कि आत्महत्या तक कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कैरेक्टर वो निभा रही होती हैं, मस्तिष्क ये समझने लगता है कि यही इनका वास्तविक जीवन है। आप 10-5 बार 15 बार लक्ष्मीबाई का रोल कीजिए, आप ऐसा सोचने लगेंगे कि आप लक्ष्मीबाई के समान ही महान हैं। तो क्यों? क्योंकि मस्तिष्क को नहीं पता चल रहा है। अब यही बात यहां पर लागू होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आप जो कुछ बार बार सोचते हैं, आप सोचते हैं मैं असफल रहूंगा, मैं असफल रहूंगा, मैं असफल रहूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचना चालू कर दें, मैं कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा, अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा, कमाकर अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा, आप देखेंगे कि आपका मस्तिष्क कमाने की दिशा में काम करने लगेगा और आपको जल्दी कोई नौकरी मिल जाएगी और आप पैसे कमाना प्रारंभ कर देंगे। और इस विषय में शिव ने पार्वती को समझाते हुए कहा है, साधना कोई भी हो, योग हो, मर्म हो, मीमांसा हो, कुछ भी हो, मंत्र साधना हो, शुरुआत एक बिंदु से ही होती है और वो बिंदु है सफल हूंगा ही। सफल हूंगा ही, ऐसा अटूट विश्वास जो कभी न टूटे। असफलताएं आएंगी, असफलताएं सफलता के मार्ग की सीढ़ियां हैं, तो उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। और एक दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक सफल व्यापारी का। उनसे रिपोर्टर ने पूछा, भाई तुम्हारी सफलता का राज क्या है? और जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा कैपेसिटी टू टेक राइट डिसीजंस। मैं सही निर्णय लेने की क्षमता मेरे अंदर थी, इसलिए मैं सफल हो सका। तो रिपोर्टर ने दूसरा सवाल पूछ दिया तुरंत ही। रिपोर्टर तो बड़े स्मार्ट होते हैं। तो उन्होंने दूसरा सवाल क्या पूछा, ये कला आपने सीखी कहां से? निर्णय लेने की क्षमता, और वो भी सही निर्णय लेने की क्षमता आपने कहां से सीखी? तो उन्होंने कहा, गलत निर्णय लेने की वजह से। तो मनुष्य कभी असफल नहीं होता। जब वो असफल होता है तो उसमें से बहुत कुछ सीखता है। साधना के मार्ग में शिव ने कहा सफलता है ही नहीं। क्या है? या तो सफलता है या अनुभव है, और यह अनुभव आपको सफलता की ओर ही ले जाता है। तो अगर कोई भी मनोकामना आपको पूर्ण करनी है कर्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो सबसे पहली चीज ये है कि हम
उस विचार को अपना उड़ना बिछौना, खाना पीना, अपना संपूर्ण जीवन बना दें और शरीर के, मन के, आत्मा के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में, प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक रोम बिंदु में, प्रत्येक चक्र में ये भावना स्थापित कर दें कि कम व्हाट में आई विल सक्सीड। कुछ भी हो जाए मुझे तो सफल होना ही है। कुछ भी हो जाए मुझे तो सफल होना ही है। और सफलता का मार्ग मित्रों थोड़ा कठिन होता है। और कठिनाई क्या है? कठिनाई भी अगर आप लें, अगर आप समझें तो कठिनाई है। एक साधारण व्यक्ति मिलिट्री की ट्रेनिंग को देख करके सोचता है ये कठिन है, दूसरा है वो उस मिलिट्री की ट्रेनिंग को करता है, उसको नहीं कठिनाई महसूस होती। तो कठिनाई भी आपके परसेप्शन पर, आपके धारण करने की क्षमता पर निर्भर करता है। वरना इस जीवन में, इस पृथ्वी पर कुछ भी कठिन नहीं है। तो अब फिर से हम सोचे मनोकामना को पूर्ण कैसे करें। पहले तो सफल होऊंगा ही ऐसा अटूट विश्वास जो कभी न टूटे, इसके साथ ही आप कार्य को करना प्रारंभ करें और तब तक करते रहें, तब तक थके नहीं जब तक आप अपने गंतव्य पर न पहुंच जाएं। कोई कारण नहीं है कि आप अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचेंगे। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही केवल इस विचारधारा के साथ कि सफल होऊंगा ही और सफलता के लिए कार्य करना है। उस कार्य को अथक, बिना थके हुए निरंतर करते रहना है तब तक जब तक कि अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक कि हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। और यही मनोकामना पूर्ति का सही मार्ग है। धन्यवाद, आभार।